नबुव्वत मिल जाने के बाद 9 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाती रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान ना होने के आपकी मदद करते थे। अक्सर कुफ्फारे मक्का आपको और आपके सहाबा रजी को हर तरह की तकलीफें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। हुजूर के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हुजूर की हर किस्म की मदद फमती थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह खुले मुहार इस्लाम से रोकने और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का मौका मिला। हुजूर इस ख्याल से ताइफ तशरीफ ले गए कि वहां कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को इन तकलीफा से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहां पहुंचकर कबीले के 3 सरदारों से जो बड़े दर्ज के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अपनी मदद की तरफ मुतवज्जह किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके कि दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक नौवारिद मेहमान की खातिर मुदारात करने से साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बदअखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़ियाम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर यह बात की थी कि शरीफ होंगे और मुहज्जब गुफ्तगू करेंगे, उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आपको ही अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। दूसरा बोला कि अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना, मुसीबत से खाली नहीं। अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात नहीं करना चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउम्मीद होकर हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और इस्तिकलाल के पहाड़ थे। मगर किसी ने भी कुल न किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हुजूर से कहा कि हमारे शहर से फौरन निकल जाओ और जहां तुम्हारी चाहत की जगह हो वहां चले जाओ। हुजूर अकरम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाएं, तालियां पीटें, पत्थर मारें, हत्ता कि आपके दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हुजूर अक़दस इसी हालत में वापस हुए खिदमतद है, आपके पास भेजा है कि आप जो चाहें उसको हुक्म दे। इसके बाद उस फरिश्ते ने सलाम किया और अर्ज किया कि जो इरशाद हो मैं उसकी तामील करूं। अगर इरशाद हो तो दोनों जानिब के पहाड़ों को मिला दूं जिससे यह सब दरमियान में कुचल जाएं, या और जो सजा आप तजवीज़ फरमाएं। हुजूर सल की रहीम व करीम जात ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह से इसकी उम्मीद रखता हूं कि अगर यह मुसलमान नहीं हुए तो इनकी औलादों में से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की परस्तिश करें और उसकी इबादत करें।